नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत रहस्य के बारे में, जो माँ दुर्गा का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने महिषासुर का वध क्यों किया। यह कथा सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब दिव्य शक्ति धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती है। बहुत समय पहले की बात है। दैत्यराज रंभासुर की पत्नी से महिषासुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह आधा असुर था और आधा भैंसे के समान रूप वाला था, इसलिए इसे महिषासुर कहा गया। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष से ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि उसकी मृत्यु एक स्त्री से हो सकती है। महिषासुर यह सोचकर हंस पड़ा, कोई स्त्री उसे कैसे पराजित कर पाएगी। वरदान पाकर वह और अधिक क्रूर हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया और ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने लगा। चारों ओर से पराजित होकर अब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। उन्होंने निवेदन किया, हे त्रिदेव, महिषासुर अत्याचार कर रहा है, हम असहाय हैं, कृपा करके हमें इस संकट से मुक्ति दिलाइए। त्रिदेवों ने विचार किया और फिर अपने अपने तेज को एक जगह समर्पित कर दिया। उनकी दिव्य आभा आपस में एक अत्यंत शक्तिशाली देवी का रूप लेने लगी। वह शक्ति थी माँ दुर्गा। उनके रूप का तेज इतना प्रचंड था कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ गया। उनके 10 हाथ थे, जो 10 दिशाओं की शक्तियों का प्रतीक है। उनके नेत्र 3 नेत्र थे उनके, जो भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान रखते थे। वे सिंह पर सवार थे, जो वीरता और साहस का प्रतीक है। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ को अर्पित किया। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, इंद्र ने वज्र दिया और घंटा दिया, यमराज ने काल दंड दिया और हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया। इस प्रकार बनी माँ दुर्गा की संपूर्ण देव शक्तियों का संयुक्त स्वरूप माँ दुर्गा बन गई। उन्हें देखकर देवताओं ने स्तुति की, हे माँ, आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही सृष्टि की जननी हैं, आपसे ही धर्म की रक्षा संभव है। इसके बाद माँ दुर्गा ने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। महिषासुर ने जब उनका यह रूप देखा तो पहले उपहास किया, एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो माँ दुर्गा ने अद्भुत शक्ति से महिषासुर की सेना को परास्त कर दिया। 9 दिनों और 9 रातों तक दोनों के बीच भीषण युद्ध चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप ले लेता, कभी मनुष्य का रूप ले लेता, कभी हाथी का, कभी शेर का, परंतु माँ दुर्गा हर बार उसे
परास्त कर देती। आखिरकार 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। युद्ध भूमि में चारों ओर देवी के जयकारे गूंज उठे। देवताओं को स्वर्गलोक वापस मिल गया और धर्म की पुनः स्थापना हो गई। इसी घटना की स्मृति में हम नवरात्रि और विजयादशमी का पर्व मनाते हैं। माँ दुर्गा का जन्म हमें यह सिखाता है कि जब अहंकार और अधर्म अपनी माँ पार कर जाता है, तब दिव्य शक्ति अवतार लेकर धर्म की रक्षा करती है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, जो न केवल पालन करती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर संहार भी कर सकती है। उसकी आराधना से भय, पाप और बाधाएं दूर हो जाती है और जीवन में साहस, शांति और समृद्धि का संचार होता है। तो दोस्तों, यह थी कथा माँ दुर्गा के जन्म, महिषासुर का वध की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सनातन आराधना को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। फेसबुक और इंस्टा पर भी सनातन आराधना को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। जय माता दी।